प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस सेव मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक और बार हमें ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का मेरे मैसेज का जो विषय है, जो टॉपिक है वो ये है, यू नीड टू नो अबाउट गॉड। आपको परमेश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय खुदावन परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर होने दीजिए, आज के वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को प्रभु जितने भी आपके बच्चे देखें प्रभु, सुने प्रभु, उन सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें परमेश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है, तो आइए हम देखेंगे। ये जो विषय है वो हम सब के लिए है। परमेश्वर का जो वचन है वो सब के लिए है। परमेश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत हम सभी को है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 32 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्रभु यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीमारियों से, अपने दुख से छुटकारा पाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम पाप की गंदगी से छुटकारा पाएं, तो हमें उससे पहले सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सत्य ही है जो परमेश्वर का वचन है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लेंगे तो हम इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से हम दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज का जो टॉपिक भी है कि हमें परमेश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है। बहुत ज़रूरी है हमें परमेश्वर के बारे में जानना, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानेंगे, हम पाप से छूट नहीं सकते, हम बीमारियों से छूट नहीं सकते, हम शैतान की गुलामी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आपको परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितने गरीब क्यों ना हो, कितने अमीर क्यों ना हो, कितने एजुकेटेड पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी धन संपत्ति में क्यों ना हो, कितने भी आप ऊंचे पद में क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर के बारे में, आपको और हमको सबको परमेश्वर के बारे में जानना, मतलब जानने की बहुत ज़रूरत है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार, जैसे हमने अभी पढ़ा और सुना, कि जब हम सत्य को जान लेंगे तो सत्य हमें क्या कर देगा, आज़ाद कर देगा। क्योंकि आज़ादी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीमारियों से, कलेश से छुटकारा पाएं, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से, इस टॉपिक से मैं आपको 4 पॉइंट से बताना चाहूँगी। जो पहला पॉइंट है, नोइंग द फैक्ट, मतलब हकीकत को जानना। और हकीकत आपको परमेश्वर के वचन में ही मिलेगी, बाइबल में ही आपको ये हकीकत मिलेगा। ये सत्य आपको, ये सच्चाई आपको परमेश्वर के वचन से ही मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कहीं इधर उधर या कहीं पर भी, आप किसी भी धर्म में या किसी भी जाति में या कहीं पर भी आप सत्य को अगर ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप किसी धर्म के क्यों ना हो, किसी जाति के क्यों ना हो, आपको अगर सत्य को जानना है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, मतलब आज़ाद कर देगा। आपको पाप की उस गुलामी से आज़ाद कर देगा, आपको बीमारी से आज़ाद कर देगा। अगर आप मतलब आप चाहते हो, अगर आप इन सारी बातों से छूटना चाहते हो, तो आपको सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए, क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया।
हालेलुया। दूसरा पॉइंट, व्हाई इज द इम्पोर्टेंट टू नो, मतलब जानना क्यों जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें, हम उद्धार प्राप्त करें, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती लहू उस क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया। इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आजाद हो सकते हैं। जब तक हम इस सत्य को नहीं जानेंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगर वो खुदा है, अगर वो खुदा होता तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया उस क्रूस पर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे और आपके खातिर अपना कीमती बहुमूल्य लहू उस क्रूस पर बहा दिया, ताकि हम पाप की गंदगी से छूट जाएं, हम छुटकारा प्राप्त कर लें, हम बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लें, यहाँ तक कि हम अनंत उस मौत से भी छुटकारा प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए हमें सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, नोइंग पर्सनली एंड बीइंग इंटीमेट विद गॉड, मतलब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के साथ एक मित्रता रखना, एक घनिष्ठता रखना, एक अच्छा परमेश्वर के साथ संबंध रखना। बहुत लोग हैं परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, मतलब ये सारी बातें तो उनको प्राप्त हो जाती हैं। और फिर क्या हुआ है, थोड़े दिन बाद वो क्या करते हैं, छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को चले जाते हैं अपनी वही पुरानी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो जाना कि परमेश्वर आश्चर्य काम करता है, परमेश्वर के आश्चर्य कामों को तो उन्होंने जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सत्यता को उन्होंने जाना ही नहीं। अगर वो सच्चाई को जान लें कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, इस सबसे बड़ा प्रूफ है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। इसलिए हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए, परमेश्वर के साथ दुआ प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छी मित्रता रखनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को जान लेंगे तो सच में परमेश्वर हमें इन सारी बातों से, सारी बीमारियों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। यही तो वजह है आज हम देखते हैं संसार में, अन्य जाति में बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, कलेश में हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सत्यता नहीं है, उनके पास एक सच्चा परमेश्वर नहीं है। और अगर वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन में शांति प्राप्त करें, अगर चाहते हैं कि वो मतलब परमेश्वर की सत्यता को जाने, तो सच में परमेश्वर उनको आजाद करेगा। इसलिए चौथा पॉइंट है, व्हाट इज इटर्नल लाइफ, मतलब अनंत जीवन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 17 अध्याय, उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 17 उसकी 3री आयत में लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम एक सच्चे परमेश्वर को जाने, यहाँ पर लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं, अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सुख चैन प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको जाने, क्योंकि वो मसीहा है, वो इस जगत का उद्धार करता है। हालेलुया।
इसलिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हैं जो शराब में पड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जो मतलब नशे करते हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मतलब व्यभिचार में पड़े हुए हैं, मोबाइल के द्वारा भी गलत गलत वीडियोस को देख रहे हैं। इन सारी बातों से अगर आप चाहते हो कि आप छूट जाओ तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ एक सही संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ऐसा करोगे तो सच में परमेश्वर आपको इन सारी बातों से आज़ाद कर देगा। इसलिए आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से ही। अगर हम एक सामरी स्त्री का मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाकर खत्म करूंगी इस टॉपिक को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 39 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। मतलब यहाँ पर जो सामरी स्त्री है जो अन्य जाति से है, वो स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने, जो यहूदी वंश से थे, यहूदी खानदान से थे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ छोटे से शब्दों में कि जो सामरी स्त्री थी वो एक अन्य जाति की थी, और जो यहूदी लोग थे वो अन्य जातियों से नफरत करते थे, सामरियों से नफरत करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात जैसे ही सामरी स्त्री से हुई, वैसे ही उस सामरी स्त्री का जीवन बदल गया, क्योंकि जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, और प्रभु ने उसके अतीत के बारे में जो कुछ उस स्त्री ने किया था, सारा कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बता दिया। तब उस स्त्री ने जान लिया कि सच में ये एक भविष्यद्वक्ता है, यही एक इस जगत का उद्धार करता है। और जब उसके बारे में सारा कुछ बता दिया, तो वो स्त्री ने जाकर उन सामरियों में, उन अन्य जातियों में जाकर अपनी गवाही दी और उनको बताया कि कैसे परमेश्वर ने मेरे बारे में सारा कुछ बता दिया, वही एक परमेश्वर और मसीहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आगे लिखा है 40 आयत में, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। अब जब उस स्त्री के द्वारा कई सामरियों ने जब गवाही को सुना और विश्वास किया, तो वो खुद अन्य जाति के लोग कहने लगे प्रभु यीशु मसीह से कि मेरे यहाँ, हमारे यहाँ 2 दिन तक रह। अब आप सोचिए, यहाँ पर अन्य जाति जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 दिन रह, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि एक मसीहा है, एक जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर जब उनके जीवन में आया, उनके घर में आया, तो उन्होंने परमेश्वर को अपने घर में रखने के लिए 2 दिन उनको ठहरने के लिए अनुमति ली परमेश्वर से। अब आप सोचिए, परमेश्वर दुश्मन के यहाँ 2 दिन रह सकता है, तो हमारे और आपके जीवन में जो हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के वचन को मानते और चलते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों नहीं रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अगर हम 42 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। उन्होंने भी, अन्य जाति लोगों ने भी ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही इस जगत का उद्धार करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से, सच में मैं भी कोई मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर के राज्य में आई हूँ तो मैं जन्म से क्रिश्चियन थी या जन्म से मसीह थी, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी अन्य जाति में से चुना है, और मैं भी आपको ये गवाही देती हूँ कि सच में प्रभु यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया और मुझे अनंत जीवन दिया है। और वही अनंत जीवन, वही एक सत्य की राह मैं आपको बता रही हूँ।
इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और एग्जाम्पल देकर, पौलुस ने भी इसी तरीके से कहा। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौलुस इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं जानूं परमेश्वर के बारे में। 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इस वचन से। पौलुस ने कहा आई मे नो हिम, मुझे उसके बारे में, मैं उसके बारे में जानता हूँ। आई मे नो हिज पावर ऑफ रिजरेक्शन, मैं उसके जी उठने की सामर्थ्य के बारे में भी जानता हूँ। एंड 3rd पॉइंट, फेलोशिप विद हिज सफरिंग, मतलब उसके दुखों में उसके साथ मैं सहभागी हूँ। इस तरीके से हमें और आपको परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चंगाई लेकर, आशीष लेकर ही हमें परमेश्वर तक सीमित नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में वो परमेश्वर सागर से भी गहरा परमेश्वर है, और हम परमेश्वर को ऐसी लाइटली नहीं ले सकते, हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब सत्य के बारे में जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु आपने बात की। सच में परमेश्वर हमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हो सकता है प्रभु हमने आपको जाना, आशीष ली, चंगाई ली, लेकिन प्रभु जी वहाँ तक ही हम सीमित ना रहें प्रभु, आपको जानकर आपके पीछे चले प्रभु, आपके पिता परमेश्वर अनंत राज्य में हम प्रवेश करने वाले हो सके प्रभु। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता, आपके इस वचन को प्रभु जितने भी प्रभु जी लोग देखें प्रभु और सुने, उन सभी को प्रभु आप बहुतायत से आशीष देना पिता। हम धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।